वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही के भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड सरकार द्वारा उत्पाद सिपाही के नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो एक बार और निकला था नोटिफिकेशन, जिसका एग्जाम भी हुआ था, लेकिन एग्जाम रद्द हो चुका था और फिर से नया नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें पुराने जो अभ्यर्थी थे उनको भी मौका दिया गया फॉर्म भरने के लिए। और वो अभी प्रक्रियाधीन चल रही है, ये भर्ती जो अभी प्रक्रियाधीन में है, मतलब अभी तक नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिलअप करा दिया गया है और इसकी दौड़ की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हो सकी है। पेपर में आए दिन आते रहता है कि जल्द से जल्द दौड़ होने वाला है, रनिंग होने वाला है, लेकिन रनिंग अभी तक डेट निकला नहीं। जहां तक वो मालूम है कि जेएसएससी अब एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, टेंटेटिव डेट निकाल चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब इसका भी दौड़ बहुत जल्द होने वाला है। वैसे तो मेरे कुछ दोस्त या कलीग लोग हैं जो उत्पाद विभाग में है, वो लोग कह रहे थे कि दौड़ की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मैंने मिला था, मैं उनसे बात भी किया था इस मामले में कि दौड़ कब होने का चांसेस है, तो उनके द्वारा बताया गया कि दौड़ की प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है। जितना जल्द हो सके, शायद दिसंबर मंथ में भी डेट निकल जाए दौड़ का, चाहे जनवरी फर्स्ट वीक में दौड़ हो, इसका ज़्यादा चांसेस है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दौड़ की आप प्रैक्टिस अगर आप रोक दिए हो, अगर नहीं कर रहे हो, तो दौड़ की प्रैक्टिस शुरू कर दो। आपको मालूम है कि इसमें 10 किलोमीटर दौड़ रनिंग करनी है मत्स्य विभाग में। आपको अगर वो सिपाही के पद पर आना है तो आपको मिनिमम दौड़ 10 किलोमीटर निकालना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ उत्पाद सिपाही का क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन बंदे इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे, उनको दौड़ में और हाइट में क्या क्या सामना करना पड़ेगा, फिजिकल जो दौड़ने जाएंगे, फिजिकल जो भी उनका होने वाला है उसमें किस किस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं, सारा प्रोसेस मैं आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ। दौड़ कैसे दौड़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 3 किलोमीटर दौड़ है, उसका दौड़ने का प्रैक्टिस या कैसे तरीका क्या है दौड़ने का भी मैं बताऊंगा। और आपको उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है दौड़ में, ये भी सारा डिटेल्स में देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखोगे, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्किप नहीं करना है। अगर आपको उत्पाद विभाग में एज ए कांस्टेबल, एज ए सिपाही, एज ए आरक्षी का बहाल होना है तो वीडियो को आप स्किप नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस भर्ती जो होने वाली है उसमें क्या क्या मिनिमम आपको करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी हाइट 160 सेंटीमीटर आपको देख लेना कि आपकी हाइट है कि नहीं, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हाइट होगा। अगर आपका हाइट अगर 1 सेंटीमीटर में भी कम होगा तो आप इसमें दौड़ के भागीदारी नहीं हो पाओगे और आपको दौड़ से निकाल दिया जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है आपका हाइट आपको कम नहीं होना चाहिए। और उसमें चेस्ट में आपको 80 सेंटीमीटर का दिया गया है, लेकिन 80 सेंटीमीटर का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको चेस्ट में प्रॉब्लम है फिर भी आप ट्राई करो कि चेस्ट बढ़ जाए। फुलअप 80 मिनिमम होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर को फुलना चाहिए। तो वैसे तो बहुत मैक्सिमम लोग सीना को फुला लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सीना नहीं फुला पा रहा हूँ तो प्रैक्टिस करो, कुछ अच्छे जानकार जो आपके सीनियर होंगे उनसे बात करो कि सीना कैसे फुलाया जाता है। 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट नहीं होता है तो आप घबराएं नहीं, आपको मेडिकल में समय दिया जाएगा। मेडिकल जब होगा उसमें आपको चेस्ट, उसमें आपको इतना करके जाना है। तो आप उस मामले को छोड़ दे, आप दौड़ की प्रैक्टिस करें कि आपको 10 किलोमीटर का दौड़ करना होगा। मैंने जो दौड़ा था इसमें तो दौड़ का 2 तरीका होता है। अगर आपको एक 5 किलोमीटर का ट्रैक दे दिया जाए, मतलब 5 किलोमीटर को जाना है, 5 किलोमीटर आना है, तो ये दौड़ बहुत इजी होती है। उसमें क्या होता है कि आपको मेंटली लगता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, वो मेरा एंड पॉइंट है, अब बस मेरे को वापस आ जाना है। तो आपको देखना है कि दौड़ में आपको हारना नहीं है, किसी भी तरह रुकना ही नहीं है। अगर आप रुकोगे नहीं तो हम 100% दौड़ में पहुंच जाओगे। क्योंकि मैंने जब दौड़ अपना निकाला था उसमें 3 किलोमीटर की दौड़ में बहुत लोग को देखे हैं, मोटे थे, हट्टे कट्टे थे, वो लोग सिर्फ हारे नहीं, दौड़ते गए लास्ट में वो पहुंच गए। और जो हार जाता वो कभी दौड़ नहीं पाता। आपको हारना नहीं है, प्रैक्टिस में लग जाओ, दौड़ बहुत जल्द होने वाली है। उत्पाद विभाग की इसकी नौकरी बहुत अच्छी है। अगर आप उसमें सिपाही भी बनते हो तो आपको उस नौकरी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। आपको उसमें कोई भी प्रशासनिक काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने विभाग को देखना है, उत्पाद विभाग को देखना है। आप लोगों को क्या, अगर आप ज्वाइन करते हो उत्पाद विभाग में तो आपको एक विभाग देखना, उत्पाद विभाग, सिर्फ उत्पाद विभाग। ये नौकरी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से लगे रहो। जैसा आपको सिलेबस के बारे में मैं इस पर डिटेल में फिर बताने वाला हूँ। इसके सिलेबस में मैं आपको ये बताऊंगा और उसको तैयारी आप कैसे करोगे ये भी बताऊंगा। क्योंकि दौड़ होने के बाद आपको फिर से एग्जाम देना है, फिर मेडिकल देना है। जहां तक आपको मालूम है कि इसमें 3 पेपर का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 पेपर का एग्जाम क्या क्या होने वाला है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ।
सबसे इसमें जो 3 एग्जाम होने वाला है, जैसे पहला पेपर होगा आपको हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज का एग्जाम होगा, फिर आपको जीके रीजनिंग का एग्जाम होगा। हिंदी इंग्लिश में आपको हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और अंग्रेजी के 40 नंबर, कुल 120 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये तो क्वालिफाइंग है, इसमें आपको पास करना है। तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश कमजोर है तो आप इंग्लिश को छोड़ दो, हिंदी पे आप ध्यान दो, हिंदी का ग्रामर पढ़ लो अच्छे से, टफ नहीं आता है। पैसेज आप थोड़ा सा देख लो, बहुत इजी है। आप इसमें क्वालिफाइंग करना है, इसमें आपको 30% मिनिमम लाना है। इसमें आपको 30% इसका जो एग्जाम का जो भी आप मार्क्स लाओगे ये वो ऐड नहीं होगा मेधा सूची में, तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बस पास करना है। कुछ पैसेजेस हैं, आपको ध्यान रखो, ग्रामर पढ़ लो, आप इसमें निकल जाओगे। ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। सेकेंड पेपर जो है लैंग्वेज आप अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज जो उर्दू हुआ, संथाली हुआ, बंगला हुआ, मुंडारी हुआ, खड़िया हुआ, नागपुरी हुआ, खोटा हुआ, ये सारा ये आपका लैंग्वेज है। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, जिस क्षेत्र से आप आते हो, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो उस क्षेत्र का ही लैंग्वेज आप लेना। ये मत सोचना दूसरा लैंग्वेज ले लोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स है। इसमें आपको टोटल जो एग्ज़ाम होने वाला है क्षेत्रीय लैंग्वेज से आपको एग्ज़ाम होने वाला है टोटल आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला क्षेत्रीय नंबर से। तो आपको लैंग्वेज स्कोर बहुत स्कोरिंग करेगा। 100 में से अगर आप 90 मार्क्स ला दोगे तो आपको तो ऐसे ही जॉब हो जाएगी। अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आपको ऐसे ही उत्पाद विभाग में नौकरी होने का एकदम तुम समझ लो कि आपको वो सीढ़ी है, उसी से आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आप अपने लैंग्वेज पेपर पर ध्यान दें, क्योंकि लैंग्वेज पेपर आपको सीजीएल में भी काम करेगा, आने वाली झारखंड पुलिस की भर्ती भी आएगी उसमें भी काम करेगा। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस सारी भर्तियों में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेन फोकस करो लैंग्वेज में। मैं आपको कुछ 2-3 लैंग्वेज पे मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा कि क्लास कैसे लैंग्वेज आप पढ़ोगे, कि लैंग्वेज बहुत ईजी होता है। अगर आप जानते हो तो आपकी मातृभाषा होती है, उससे आप बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे, हद से ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स वही है। तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला आपको थर्ड पेपर, उस पर आपको टोटल 120 का एग्जाम होने वाला है। जीके का आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा और झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से आपको 20 प्रश्न रहेगी, सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे। तो आपको इस जो 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है झारखंड जीके। अगर आप झारखंड जीके को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको स्कोरिंग करेगा मार्क्स, क्योंकि झारखंड जीके क्या है, एक लिमिटेड है। आप झारखंड जीके आप पढ़ोगे, आपको लिमिट ही पढ़ना है, समुंदर नहीं है कि जीके अगर जीके से आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप जीके को पढ़ाई करने जाओगे तो वो समुंदर है, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ। उसमें आप मतलब परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना ही उसमें टॉपिक है कि आप उसमें कर नहीं पाओगे। तो आप सेक्शन छांट लो कि आपको कैसे स्कोर करना, कैसे नौकरी लेना है। ये नहीं सोचना टॉप नहीं करना। अगर टॉप करने के चक्कर में रहोगे तो आपको शायद नौकरी पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो लड़के जो दिमाग से पढ़ रहे हैं उन्हीं का नौकरी आजकल हो रहा है, जो सिर्फ रट रहे हैं उनका नौकरी नहीं हो रहा है। तो आपको मैं पहले बोला लैंग्वेज पेपर पे आप ध्यान दो, आप झारखंड जीके पे ध्यान दो, पूरी तरह से झारखंड का पूरा हिस्ट्री पढ़ जाओ। अगर आपको नौकरी लेना, सरकारी नौकरी अगर सीट पक्की करनी है, फिर आपको सामान्य विज्ञान देखो, साइंस भी ऐसा सेक्शन है जो लिमिटेड है। आप साइंस जो पोर्शन है उसको भी अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। साइंस में आप ज़्यादातर जैसे आप साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 होता है। इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपको टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस पर आप स्पीडी बुक यूज कर सकते हो। जीके के लिए आप जनरल साइंस के लिए स्पीडी बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। उसको अगर आप पढ़ लेते हो, पूरा पढ़ लेते हो, तो आपको साइंस में कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको 20 of 20 तो शायद से भी आप नहीं कर पाओगे। 20 of 20 लाना मुश्किल है, उतना इजी नहीं है। तो आपको 20 of 20 लाने के लिए तो पूरा पढ़ाई करना होगा। उतना समय आपके पास शायद हो, पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ला सकते हो। यहाँ पर डिपेंड करता है आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आप नौकरी लेने के लिए कितना सोचते हो। अगर आप थकते नहीं हो तो आप पढ़ सकते हो। किसी चीज़ का भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ाई करोगे उसका कोई लिमिट नहीं है। आप पढ़ते जाओ। अगर आप दिमाग लगा नहीं पढ़ाई करोगे तो पीछे रह जाओगे। अब लास्ट एग्जाम होने वाला है आपको, इसमें सामान्य गणित जो ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको पूछेगी इससे। तो इससे मैं आपको बता देता हूँ किसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। मैंने बहुत जैसे के एग्जाम दिया है। आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये 3 आप कर लोगे और आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस,
ये 2-4-5 चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन तो 100% श्योर रहेगा। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, इस पे देखने को मिलेगा। अलजेब्रा से आपको 2 क्वेश्चन श्योर मिलेगा। ऐसे करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस वो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही हो जाता है। फिर आप एक और चैप्टर है आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको निश्चित रहेगा। तो कुछ चैप्टर्स आप सेक्शन को छू लो, आप 10 नंबर्स लाना ज्यादा मार्क्स का तो एग्जाम होने वाला नहीं है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तो 10 नंबर का मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी लड़के झारखंड पुलिस हो, उत्पाद विभाग हो, क्लर्क हो, सीजीएल, सारे चीजें फाइट करने वाले हैं। जो बंदे पुलिस में आना चाहते हैं वो सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगा आप लोग को। तो आप तैयारी करो अच्छे से। ज्यादा दिन एग्जाम बचा नहीं, एग्जाम अब बहुत नजदीक, एग्जाम ने पहले दौड़ बहुत नजदीक है, आपको ज्यादा दिन लगने वाला नहीं है दौड़ में। दौड़ बहुत जल्द होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें। फिर अगर आप एग्जाम में पास कर जाते हो तो आपको फिर फिजिकल हो ही गया, एग्जाम हो ही गया, आपको बचा मेडिकल। मेडिकल में एग्जाम आपको आना फेस करना पड़ेगा। मेडिकल एग्जाम में जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें 2 तरह का मेडिकल होता है। अगर आप मेडिकल में अनफिट होते हो तो आपको री मेडिकल का समय दिया जाता है। उसमें अपेक्स बोर्ड बैठक होता है जहां पर रांची रिम्स में उसका फिर से री मेडिकल होता है। जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उसमें री मेडिकल दिया जाता है। सबसे पहले आपको उसमें कौन कौन सा मेन जो इंपॉर्टेंट आपको जांच करना पड़ता है बता देता हूं मैं इस वीडियो में। आपको इसमें घुटना आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आपका मतलब आप जो हाथ ये है ये कर्ली एंगल नहीं होना चाहिए। सटना नहीं, दोनों ही सटना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आंख में आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष भी नहीं होना चाहिए। पैर का जो तलवा होता है वो ज्यादा सपाट नहीं होना चाहिए, धंसा होना चाहिए। ये सब सारा आपको चेक होने वाला है। आपका हाइड्रोसिल, अगर आप पुरुष हो तो आपको हाइड्रोसिल भी चेक किया जाएगा, उस पर भी आप ध्यान दो। आप थोड़ा सा वो काम ना करो जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो सके। एक्सीडेंट से दूर रहो, थोड़ा ध्यान रखो अपने बॉडी पर। क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले आपको कुछ हो जाता है तो आप दौड़ नहीं पाओगे। तो ये मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आंख पे ध्यान दो। यही सारा मेडिकल टेस्ट होता है। अब ज्यादा बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता है मेडिकल में। इसमें गिन के आपको बताता हूँ। आंख की टेस्ट होती है, आंख की जांच होती है, पैर की जांच होती है, हाथ की जांच होती है और तलवा जो नीचे बता वो जांच होती है। ये 5 चीज की जांच होती है। हाइड्रोसिल 5 चीज की जांच होती है। अगर इसमें आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको समय दिया जाता है। री मेडिकल आपको मिलता है। री मेडिकल में आपको फिर से जांच होगा। उसमें आप अगर पास कर जाते हो तो आगे के प्रोसेस में आप जाओगे। उसके बाद आपको जब आप मेडिकल में फिट हो जाओगे तो आपको इसमें फिर से आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हो तो ज्वाइनिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर सीट खाली रह जाता है, कुछ बंदे ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्म निकल रहा है, उसमें अगर बंदे ज्वाइन करते हैं, इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर से दौड़ और एग्जाम और मेडिकल के बुनियाद पर फिर से एक लिस्ट निकलेगा जिसपे फिर से आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। सेकंड मेरिट निकालने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। तो ऐसे तो मैं बेसिक चीज मैं आपको बता चुका हूं उत्पाद विभाग का जो मेन बेसिक चीज है। तो अगली वीडियो में उत्पाद विभाग में पूरा और डिटेल्स में बताने वाला हूं। इसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। झारखंड पुलिस और उत्पाद विभाग का मैं तैयारी में आपको करवाऊंगा। इस दोनों में मेरा एम है कि आप दोनों इस बहाली में आओ और ज्वाइन करो और दोस्त मेरे साथ ज्वाइन करो। मेरे भी बहुत सारे दोस्त उत्पाद विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, आपका वेलकम है उनके तरफ से। मैं उस विभाग में तो नहीं हूं, फिर भी मैं वेलकम उनके तरफ से आपको मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।